है ना। अल्कोहल जो होता है ग्लाइकोजन, देखो तुम कभी दारू पीते हो आदमी को देखे हो, हाँ, वो थोड़ा सा बहुत एनर्जेटिक डिसबैलेंस, होता है, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हाइपर। होता है, हाइपर होता है। काहे जी। होता है हाइपर? क्योंकि उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा ग्लूकोज है उसमें। कहा इतना ज्यादा ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? अल्कोहल क्या करता है, जाके लीवर जाएगा। ठीक है, अल्कोहल लीवर जाएगा। ठीक है, और लीवर में बेचारा ग्लाइकोजन स्टोर था, ग्लाइकोजन को बाहर उसको फेंकेगा, तोड़ना शुरू कर देगा। उसको तोड़ना शुरू करेगा, उसको बाहर फेंकेगा और खुद जाके जमा हो बाहर जाएगा। फेंकेगा। अब यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा फैटी लीवर। फैटी लिवर। ठीक, और यहाँ बाहर में क्या आ हम्म। जाएगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रिजर्व सब क्या हो गया? खत्म हो गया यहाँ पे खत्म लीवर हो में। गया। अब जब हम्म। लीवर में वो खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली जब तुमको हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, जब हमारा हम्म। ग्लाइकोजन एक्टिवेट हो रहा है यहाँ से ग्लूकोज निकालने के लिए, तो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो हम्म। तो काम करेगा, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन जो ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को आना चाहिए था तुम्हारा कब? हम अभी हाइपरकैलेमिया का बात कर रहे हैं ना, हम्म। हाइपरकैलेमिया का बात कर रहे हैं, जब पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, पोटेशियम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी तो हार्ट पे असर करता है। तो कैल्शियम देके उसको तो हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब पोटेशियम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, कैल्शियम और पोटेशियम को जब हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो साथ में हमारा एक और चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम। नहीं नहीं, साथ में और क्या हो रहा है? तुम्हारा साथ में इंसुलिन भी सिक्रीट हो रहा है। ध्यान से सुनना, साथ में इंसुलिन भी सिक्रीट हो हम्म। रहा है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है पोटेशियम को अंदर करना, कम करना। हम्म। साथ में ग्लूकोज भी तो कम हो रहा है। हाँ ठीक, सर, ये दोनों ही एक्ट करेगा, अब ठीक है। ध्यान से सुनना। हाँ, अब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसमें उसमें अल्टीमेटली हम लोग को पता था कि यार ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाएगा। हम्म। बट क्रॉनिक अल्कोहलिक में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देते हैं। काहे? क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो जाएगा उसको, क्योंकि उसमें तो कोई रिजर्व है ही नहीं है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक सर, शॉक हाइपोग्लाइसेमिक शॉक का मतलब पेशेंट क्या मतलब अनकॉन्शियस में हाइपोग्लाइसिमिक चला में चले, जाएगा? हाँ, वो कोमा में चला जाएगा। कोमा नहीं मतलब, वो उसको फिर हम लोग डेक्सट्रोज देंगे ना, तो फिर वो होश में आ हाँ, तो वो जाएगा। आप पिछले क्लास में जो बताया तो होश में आ जाएगा, हाँ। हाँ ठीक। हाँ, तो ये मेरा बोलने का मतलब है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज था। क्रॉनिक अल्कोहलिक वाला को तो कंफ्यूजिंग भी है कैसे काम करता है। बट अल्टीमेटली तुम सोचो कि अगर हाइपर कैलेमिया है, तो अल्टीमेटली हम लोग ये इसको दे के क्या कर रहे हैं? एक तो दे के हार्ट को कंट्रोल पे कर रहे हैं, मेमोरी स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम्म। यहाँ पे पोटेशियम को भी तो कम करेगा बॉडी अपने से। पोटेशियम को कम करेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल भी मतलब कम हो जाना चाहिए। तो बॉडी को नॉर्मली कंपेंसेट करता है ग्लाइकोजन से। अब हमारे तो ग्लाइकोजन का रिजर्व ही नहीं है क्रॉनिक अल्कोहलिक में, तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर अगर मैं नहीं समझा पाया, स्पीड बता रहा हूँ, तो इसको बाद में समझ लेंगे नहीं, एंड पॉइंट पे, है ना। ठीक है सर। चलो ठीक, माइंड फ्रेश कर लो अपना। ठीक है, हम लोग ओरल हाइपो एक नया चीज सीखने जा रहे हैं अभी। वी विल टेक अनदर 1 मिनट, जस्ट वेट। हम लोग 7:40 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, अब ध्यान से सुनना। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होता है, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होता है, उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये निमोनिक याद करके। ठीक है, एक जगह आता है स्मेड। ठीक है, और एक सेकंड रुको, यहीं पे दिखाते हैं ना, देखो ये तुम्हारा है स्मेड। ठीक है, और एक आता है तुम्हारा बैट्स। पहले तो इसको याद करो पहले। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होता है, ठीक है, एक स्मेड और एक तुम्हारा बैट्स। ये याद रखना, सेंट्रल में है
ये है हमारा पैनक्रियाज। यहीं पे हमारा डायबिटीज का सारा काम हो रहा है, तो ये बीच में हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, पेरिफेरल ऑर्गन्स बाकी है। अगर पैनक्रियाज में हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये निमोनिक याद रखना, स्मेड। ठीक है, इसको तुम स्मेड याद नहीं भी रखोगे तो तुम लोग देखो यहाँ पे एड्स हो जा रहा है, देखो एस एड्स हो जा रहा है। जैसे मन है तुम लोग याद करो, कोई मना नहीं कर रहा है। एड्स हो रहा है ना, AIDS M, सॉरी M हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, मेड्स हो जा रहा है। ठीक है ना, मेड्स, जैसे याद करना है याद करो। यहाँ पे आ जा रहा है बैट्स। ठीक है ना, बैट्स तो बैठ ही रहने दो। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ना, जान के रखो। ये रहा तुम्हारा सल्फोनाइल यूरिया, होता बस इतना ही तरह का है। सल्फोनाइल यूरिया, मैग्नीटाइड्स, अमाइलिन एनालॉग, इनक्रेटीन्स और DPP4 इनिबिटर्स, ये काम करता है तुम्हारा पैनक्रियाज में। ठीक है, ये निमोनिक तुमको ये याद करवाएगा। तो मेड्स याद करो, स्मेड्स याद नहीं कर पा रहे तो मेड याद करो। ठीक है, मेड्स याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पेरिफेरल ऑर्गन्स में क्या काम करता है, बाइगुआनाइड्स, यहाँ आगे तुम्हारा मेटफॉर्मिन, पेनफॉर्मिन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, अभी हम लोग पढ़े थे कार्बोस के बारे में, थायोजो थायाजोलिडायोन्स, थायाजोलिडिन डायोन्स, है ना, उसके बारे हो गया। SGLT2 इनिबिटर्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब नए ड्रग्स है। और कुछ नए नए ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी हम बताए थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट ग्लूकोज में काम करता है, रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस में। साथ में ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोमोक्रिप्टीन। कोलेसेलेवान, देखो नाम देखो, कोलेसेवेलाम, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी गलत था, कोलेसेवेलाम, ये सब जान के रखना। ब्रोमोक्रिप्टीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो रिसर्च है हमारे रिम्स के एक सर ने किया था, वहां भी, यहाँ भी किए हैं, और बाहर भी रिसर्च हुआ है। बट रिम्स में भी हमारा एक थीसिस रखा हुआ है, इस पे, ब्रोमोक्रिप्टीन पे। ठीक है, गूगुलिपिड, ठीक है, नाम तो हंसी मजाक वाला है यार, गूगुलिपिड है, बट काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर तुम्हारा आएगा प्रोबुकोल। ठीक है, ये ओल है बट ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, बीटा ब्लॉकर नहीं है। ठीक है, अच्छा आता है तुम्हारा PPAR। ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म बता पाएगा? नहीं मत बताओ, तुम लोग जाके इसको सर्च करना। PPAR होता क्या है? ये होता है अल्फा, एक होता है गामा, एक होता है अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और देखो अभी जो लेक्चर होगा उसमें इसका मतलब होता है ब्लॉकर। ठीक है, इसका होता है ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसका होता है एंटागोनिस्ट। और अगर हम ये बना दिए ऐसे करके जीरो, ठीक है, इसका मतलब होता है एगोनिस्ट। ये याद रखना, ये हम लोग यूज करेंगे। ये है या तो ये फ्रैक्चर दिखाएगा, फ्रैक्चर, या ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, और ये जो अगर जीरो बना दिए तो ये हो जाएगा एगोनिस्ट। तो यहाँ देखो हम एगोनिस्ट दिखा रहे हैं, तो PPAR अल्फा एगोनिस्ट में आ जाएगा तुम्हारा फाइब्रेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PPAR गामा में तुम्हारा आ जाएगा पायोग्लिटाजोन। और अल्फा प्लस गामा एगोनिस्ट क्या आ जाएगा, सारग्लिटाजार, सारग्लिटाजार। ठीक है, तो ये तुम्हारा नाम हो गया, इतने सारे नाम है। एक बार भी याद नहीं होगा, प्लीज मैं बार बार रिकमेंड करूंगा, अपने हाथ से लिखो। जब तक अपने हाथ से कॉपी में नहीं लिखोगे, एंड डोंट वेट कि अरे यार हमको तो स्लाइड मिल गया है, हम 5 दिन बाद लिखेंगे, 1 महीना बाद लिखेंगे, 1 साल बाद लिखेंगे, ऐसा नहीं। आज पढ़े हो, 1 से 2 दिन के अंदर में लिख लो। नहीं, ये हमको लिखने में हमको लगा था कितना, 2 से 3 घंटा। अगर 2 से 3 घंटा में हम पूरा सर्च मार के अगर हम लिख रहे हैं, तो तुमको कॉपी करने में तुमको कितना टाइम लगेगा? जब तक अपने हैंडराइटिंग से नहीं लिखोगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ये हम तुमको बता दे रहे हैं। या तुम जितना भी विद्वान आदमी हो, जब तक अपने हाथ से लिख के बोल बोल के नहीं पढ़ोगे ना बाबू, कभी याद नहीं होगा, समझे? और कंसेप्ट तभी समझ में आएगा कि कहाँ मेरा कंसेप्ट लैक है। तुम लोग कभी भी कोई डाउट नहीं पूछते हो, इसीलिए हमको लगा कि तुम लोग का तो मतलब कोई डाउट क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। तुम लोग को जो डिपार्टमेंट में जहाँ मतलब ये रहता है, वहां पर जाके अपना काम करते हो, सीखते हो, और कभी किसी से डिस्कस भी नहीं करते हो, कभी किसी से पूछते भी नहीं हो कि भाई हम लोग आज ये पढ़े। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है उतना।
है ना। तो उससे तुम लोग सीखोगे नहीं, तुम्हारा लॉस है, सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा बट कुछ सीखोगे नहीं, है ना। ये सब गलती मत करना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट प्रॉपर। ओके, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्मेड बैट्स जो हम लोग किए थे, या फिर मेड्स बैट, जो भी तुम लोग पढ़ना चाह रहे हो। यहाँ पे हम लोग दो इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स को हम लोग कैसे मेजर करते थे? सी पेप्टाइड लेवल से। सी पेप्टाइड, ठीक है। सी पेप्टाइड में एक आएगा तुम्हारा, एस से तुम्हारा आएगा सल्फोनाइल यूरिया, और एम से आएगा तुम्हारा मैग्नीटाइड। ये दोनों का काम क्या है? बीटा सेल को स्टिमुलेट करवाएगा और इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाएगा। यही तुम्हारा काम किसका आता था? अमाइलिन का। अमाइलिन भी क्या करता था? इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता था। कैसे? बीटा सेल को स्टिमुलेट करके। और काम किसका आता था? ग्लूकागॉन का। याद आ रहा होगा तुमको, ये ऐसे करके काम करवाता था, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा जो बीटा सेल है वो क्या करता था? इट क्लोजेस द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और क्या होता था? ओपन द कैल्शियम चैनल, ठीक है। सेल डीपोलराइज, राइट, वेसिकल फ्यूज, इंसुलिन रिलीज। अब सब सारा सेम प्रोसेस हो गया, ठीक है। साथ में क्या करता था? इंसुलिन का सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता था। कौन? यही तुम्हारा सल्फोनाइल यूरिया और मैग्नीटाइड्स। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे सबका, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया नाम में ही है, यूरिया है उसमें, सल्फोनाइल ग्रुप। तो फर्स्ट जनरेशन, अब देखो नाम जानना, देखो कितना आसान है। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। इट विल एंड विथ अमाइड, इट विल एंड विथ अमाइड, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लीबेन क्लामाइड, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन नहीं है, ग्लीबेन क्लामाइड के है, सेकेंड जनरेशन है। आ जाओ सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट विद ग्ली। जब ग्ली से स्टार्ट होगा तो वो हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। ग्लीमीप्राइड, ग्लीपिजाइड, है ना, ऐसे करके ग्लीब्रेन क्लामाइड, ठीक है। तो ये एक ऐसा अमाइड है जो फर्स्ट जनरेशन नहीं है। तो बाकी जितने भी जनरेशन है उसमें क्या होगा? अमाइड होगा। याद रहेगा। अब नाम याद नहीं करना है तुमको, ऑप्शन में आएगा, एमसीक्यू आएगा, तुम लोग फटाफट कर सकते हो कि भाई ऑल आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट ग्लिबेनक्लामाइड, सारा अमाइड रहेगा। बढ़ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा एक लॉन्ग एक्टिंग होता है, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। देखो ये अमाइड वाला है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, ग्ली वाला है थोड़ा सा छोटा नाम है, ठीक है। तो जो बड़ा नाम है वो बड़ा काम करेगा, जो छोटा नाम है वो छोटा काम करेगा। ऐसा होता नहीं है, मतलब बस बस जान के रखो, ऐसा ही है, ठीक है। बड़ा नाम है तो ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा, छोटा है तो लेस हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। अच्छा क्या है? ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कम हाइपोग्लाइसीमिया? अरे भैया ये ज्यादा अच्छा है, इट्स वेरी गुड। जो कम हाइपोग्लाइसेमिक अटैक करवाएगा इट इज वेरी गुड, लेकिन ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिक करेगा तो भैया वो तो चला जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में, उसको तो हाथ पैर कांपने लगेगा। ये सब हम बताए थे पिछले क्लास में। हाथ पैर कांपेगा, ट्रेमर आएगा, कंफ्यूजन, ये वो, है ना, और एक सिंड्रोम भी बताए थे। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को डिफ्रेंशिएट करने में। याद रखना, नाम बड़ा काम बड़ा, ठीक है। लॉन्गर एक्टिंग वेरी गुड, जब ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा हाइपोग्लिसीमिया कराएगा, खत्म बात, है ना। याद करना ज्यादा ये नहीं। देखो फार्माकोलॉजी जो है रटने का चीज नहीं है, सब लोग रट जाते हैं, रटना नहीं है, समझना है, और समझ के थोड़ा सा रटना है। ऑब्वियसली रटना है बट पूरा रटना नहीं है। अगर समझ जाओगे ना तो ज्यादा तुमको रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। रूट देखो, रूट क्या है? ओरल रूट, ठीक है। आप उसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, यस। और क्या करा देगा? अरे भैया ये तो मोटापा कर दिया, ये तो हम मेरा तोंद निकल गया, तो ये दवाई खाएंगे हम ओरल रूट से, वेरी गुड, यूजर फ्रेंडली। लेकिन काम क्या कर रहा है यहाँ पे? वेट गेन करवा दे रहा है। और क्या कर रहा है? देखो भैया ये तो हाइपोग्लाइसीमिया करा दे रहा है, ठीक। इसका काम क्या था? फिर से वापस जाते हैं, व्हाट वाज द रोल? बउआ ये तो इंसुलिन रिलीज करवाता था। कराएगा कहाँ से भैया? ये तो इंसुलिन रिलीज कराएगा बीटा सेल से। तो तुम एक बात बताओ, टाइप 1 डायबिटीज में काम करेगा ये? टाइप 1 में काम नहीं करेगा, काहे कि उसमें बीटा सेल नहीं होता है। तो ये किस में काम करेगा? ये टाइप 2 में काम करेगा।
it will only be indicated in type 2 diabetes mellitus, not with type 1 diabetes mellitus, as no beta cell of pancreas. समझ में आ रहा है? या फिर अगर पैनक्रियास किसी का काट के निकाल दिए, पैनक्रियाट एक्टोमी, जहां भी तुम ये सुनोगे ना एक्टोमी, ठीक है, इसका मतलब होता है काट के निकाल देना, ठीक है, काट के निकाल देना। और जहां भी तुम सुनोगे ओटोमी, ठीक है, वहां पे क्या मतलब होता है, वहां पे एगो छेद बना देना, ठीक है, इसका मतलब होता है ओटोमी, एगो छेद बनाना। एक्टोमी मतलब क्या हो गया, काट के निकाल देना। और ओटोमी मतलब क्या होता है ये, अब याद रखना, पैनक्रियाटेक्टोमी, एक्टोमी, एक्टोमी मतलब काट के निकाल दिए, तो काट के निकाल दिए तो बीटा सेल बचा नहीं, बचा। जब बीटा सेल नहीं बचा तो कहां से इसको मतलब काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो ये बात याद रखना, सल्फोनाइल यूरिया हम लोग कहाँ देते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट में हम लोग जो सबसे पुराना ड्रग है ना, उसका हम लोग देखते हैं। देखो इतना सारा साइड इफेक्ट है, ध्यान में रखना। ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देता है, तो क्रॉनिक अल्कोहलिक में देंगे नहीं देंगे, क्रॉनिक अल्कोहलिक में नहीं देते हैं। एसआईएडीएच करवाता है, ठीक है, जान के रखना। हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, साथ में कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी करवाता है ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ हो गया ना, अब हम कुछ देर में करते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, डाइसल्फिलाम लाइक रिएक्शन शो कर रहा है ना, तो क्रॉनिक अल्कोहलिक में हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अब लोग पढ़े थे स्मेड, ठीक है, स्मेड, और क्या पढ़े थे, स्मेड बैट्स। ये निमोनिक अगर याद रखोगे तो तुम्हारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स याद रहेगा, नहीं भी याद रखोगे तो भी याद रहेगा, लेकिन उसके लिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बताते कैसे, जब भी तुम्हारा ये स्कूल है, ये रहा तुम्हारा घर, तुम हमेशा जाते हो, पहले यहाँ जाओगे, थोड़ा सा यहाँ अड्डा मारोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके साथ घूमोगे, करके गाते जाते ये जाके तो हम घर पहुंच गए। ये रहा तुम्हारा स्कूल या कॉलेज, ठीक है। अब ये है तुम्हारा नॉर्मल रास्ता। अब तुम इस रास्ता के बारे तुमको हम जो पूछेंगे तुम बता दोगे, हाँ भाई हम सब जानते हैं, ठीक। अगर तुम क्या करोगे, कभी इधर से गए, कभी यहाँ अड्डा नहीं मार के सीधा मतलब वो रास्ता बदल के इसी से मिल लिए, ठीक है, और सीधा घर पहुंच गए, कभी तुम डायरेक्ट यहीं घर पहुंच गए, है ना, तुम्हारा रास्ता क्या हुआ, कभी यहाँ गए, यहाँ से सीधा घर पहुंच गए। तो होता क्या है, हम लोग जो रास्ता जानते हैं, और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन यहाँ है, एक न्यूरॉन यहाँ है, दोनों के बीच में ये रहा साइनेप्स, ठीक है ना। तो ये जो साइनेप्स होता है ना, ये होता है मेमोरी, ये होता है मेमोरी। एक साइनेप्स जो बनता है वो होता है एक मेमोरी, ठीक है। जैसे मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारे ब्रेन में ये मेमोरी बन रहा है, ये साइनेप्स बन रहा है। तुम मेरी बात जब भी मेरी आवाज सुनोगे, ये साइनेप्स क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो तुम जब भी मेरी आवाज सुनोगे, तुम्हारा क्या होगा, ये साइनेप्स बोलेगा कि ये इनका आवाज है। इसी तरह से हम लोग अपने मदर फादर का सबसे पहले आवाज सुनते थे, और धीरे धीरे करके वो हमारा कोर मेमोरी में चला गया, ठीक है। तुम तो हमसे अभी कुछ दिन पहले मिले हो, इसीलिए मेरा कोर मेमोरी में कभी नहीं जाएगा। आज से 5 साल के बाद तुमको याद भी नहीं रहेगा कि हम कोई थे भी, एकदम नहीं, भूल जाओगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम ये बताना चाह रहे हैं, जब तुम लोग पढ़ते हो द वैल्यू ऑफ रिवीजन, वैल्यू ऑफ रिवीजन, ये डायबिटीज पढ़ाते पढ़ाते सर ये आप कहाँ चले गए सर, रिवीजन में चले गए, पढ़ाई भी नहीं की, रिवीजन में बोल दिए। देखो बाबू, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग या पढ़ाना या पढ़ना। क्यों? बिकॉज जब हम एक ही चीज को बार बार एक ही तरह से पढ़ते हैं ना, तो वो जो मेमोरी होता है हम लोग का, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवीजन का मतलब होता है रीविजिट, रीविजिट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, ठीक है। रिवीजन का मतलब होता है रीविजिट। और तुमको हम बता रहे हैं, जितना भी तुम अभी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे बाबू, कुछ नहीं याद रहेगा, जीरो लड्डू, कुछ नहीं, कोई मिलेंगे नहीं, कोई ये आदमी जो है, ये ना उनका आवाज रहेगा, ना उनका दिन बोला हुआ कोई वचन याद रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए याद रखना, लाइफ अभी बहुत बाकी है, तुम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इसीलिए प्लीज पढ़ते रहो,
और पढ़ाते रहो। पढ़ाओगे याद रहेगा, ठीक है। पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे, नहीं समझोगे नहीं पढ़ा पाओगे। अगर हम ये टॉपिक नहीं समझेंगे हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, एज फॉर श्योर। रीडिंग नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, मेगलीनाइड्स। जितना भी मेगलीनाइड्स होता है उसके लास्ट में लगा रहेगा ग्लिनाइड्स, ठीक है। नाटे और रापा, ग्लिनाइड, ठीक है ना। तो नाटे रापा ये सब याद रहे। तो एग्जाम में ना तुम लोग ये बात याद रखना, जहां ग्लिनाइड लगा रहेगा वो मेगा ग्लिनाइड आया है। तो जो ये जो एस्मेड और ये जो बैट्स का जो हम बताए, ये जो चीज बताए, इसी फॉर्मेशन में अगर तुम बार बार अपने आप को याद करते रहोगे, बार बार करके याद करते रहोगे, तुम लोग कभी नहीं लाइफ में भूलोगे। फिर एक दूसरे से तुम कंपेयर भी कर सकते हो, अच्छा ये इसके साथ ये था, इसके साथ ये था, इसके साथ ये था। और करते करते इसी चीज को अगर 7 दिन तक लगातार करते रहोगे ना, और फिर तुम 1 महीना बाद उसी चीज को फिर से रिपीट करोगे, तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए एक टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर्ड है, 1 टॉपिक अ मंथ, ऐसे करके प्रिपेयर होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है भाई? फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर्दी खांसी बुखार ये सब होने लगेगा, ठीक है। स्टेटस क्या है कि भैया ये तो ओरल हम देते हैं, वेरी गुड। टाइप 2 डायबिटीज में ही देंगे हम, क्योंकि टाइप 1 में बीटा सेल होता है, इसमें था नहीं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये SMAIDS जो पढ़े थे ना, उसमें ये SM जो था वो बीटा सेल पे काम करता था, ये काम नहीं करेगा। वेट गेन ये भी कराएगा, हाइपोग्लाइसेमिया ये भी कराएगा, सल्फोनाइलुरिक का बड़ा भाई है ये। तीसरा आ जाएगा ए, SMAIDS में क्या आ जाएगा? अमाइलिन एनालॉग, इसके बारे में हम लोग डिटेल किए थे, देखो, प्राम लिन टाइड, ठीक है ना। तो इसमें इंसुलिन और सी पेप्टाइड ये कंसेप्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करेगा? अमाइलिन जो है इंसुलिन सिक्रीशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बताए थे एमाइलिन क्या करता था? बीटा सेल को क्या करता था? स्टिमुलेट करता था, ठीक है। और ग्लूकागॉन, इसका काम क्या है? ये CNS में एपेटाइट को तुम्हारा, एक सेकेंड रुको, ये CNS में तुम्हारा एपेटाइट सेंटर को क्या करेगा? इनिबिट करेगा। तो CNS में एपेटाइट सेंटर को इनिबिट करेगा, तो क्या होगा? भूख कम लगेगा। तो जब भूख ही कम लगेगा तो वेट लॉस करवाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कराएगा? वेट लॉस करवाएगा। और तुम्हारा अभी का स्टेटस क्या है भाई? तो हम अलोंग विथ इंसुलिन उसको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में दोनों में हम यूज करते हैं एज एन इंजेक्टेबल फॉर्म। तो ये है तुम्हारा प्रामिलियन, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा स्मेइड में बाकी क्या है, ठीक है। आई से तुम्हारा आ जाएगा इनक्रेटीन्स, क्योंकि इंसुलिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इंसुलिन तुम्हारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनक्रेटीन्स आ गए। इनक्रेटीन्स में तुम्हारा आ जाएंगे GLP-1, मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स 1, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है? सप्रेस एपेटाइट। सप्रेस एपेटाइट है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या उसका ये क्या होगा? वेट का क्या करेगा? वेट लॉस करवाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये कंसेप्ट? इनक्रिटीन्स है क्या? इनक्रिटीन्स जो होता है, इनक्रिटीन्स जो होते हैं ना, वो लोकल हार्मोन्स होते हैं, लोकल हार्मोन्स, ठीक है। जो कहाँ पे पाए जाते हैं? तुम्हारे GIT में, ठीक है। वो डिग्रेड करता है कौन? DPP-4 इनिबिटर्स, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4। DPP-4 उस एंजाइम जो है, सॉरी सॉरी, ये एंजाइम है, इसको क्या करता है? डिग्रेड करता है, ठीक। लेकिन DPP-4 इनिबिटर्स हम लोग देख के क्या करते हैं? इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि इनक्रेटीन्स का लेवल हमारे बॉडी में बढ़े रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इनक्रेटीन है, GLP, ठीक है ना, नाम सुने होंगे। ये तुम्हारा GLP-1 जो हम बोल रहे हैं, GIP, GLP-1, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये सब क्या है? ये सब इनक्रेटीन्स है। ये अगर बॉडी में ज्यादा रहेगा तो इट सप्रेसेस द ग्लूकागॉन, और इंसुलिन का लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ग्लूकागॉन को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। और CNS में क्या करेगा? सप्रेस करता है तो वेट लॉस करवाता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो नाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। क्या रहेगा भाई? जितने भी तुम्हारे रिकम्बिनेंट तुम्हारा GLP-1 एनालॉग है, रिकम्बिनेंट है, ठीक है। तो इकोलाई वाला याद रखना, इकोलाई कंसेप्ट, ह्यूमन वाला, ठीक। तो ई टाइड जितने भी होते हैं ना, टाइड, टाइड वॉश करना वाला, जितने भी टाइड्स, ऑल टाइड्स, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे,
ठीक है। उसमें जो ये वाला है वो गीला मॉइस्चर का सलाइवा से हम लोग निकाले थे। ठीक। सीमा जो है, सीमा सीमा लॉन्गेस्ट है। याद रखना, तुम्हारे अगर कोई बैच में कोई सीमा होगी तो वो सबसे लंबी है, ऐसे करके याद रख सकते हो। या तो याद रखना, सीमा जो है हमारे डिपार्टमेंट में चाय बनाती है। जैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। खैर, अब इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक टर्म है डूला ग्लूटाइड, ठीक है। और यहाँ पे DPP-4 जो इनिबिटर्स था उसका नाम एंड होता था ग्लिप्टीन से। तो ग्लिप्टीन जितने भी हो गए उसमें से एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? लीना ग्लिप्टीन और डूला ग्लूटाइड। ये दोनों जो है ना, ये तुम्हारा हेपेटिक और रीनल फेलियर में सेफेस्ट है। देखो बाबू, याद रखना, डायबिटीज जो होता है ना, वो तुम्हारा किडनी का ले लेता है। बेचारा किडनी का कुछ बचता नहीं है, किडनी का पूरा डैश का डैश हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें किडनी फेलियर का चांस ना सबसे ज्यादा होता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजुरी होती है उसमें। इवन अगर डायबिटीज बहुत दिन तक होती है तो क्रॉनिक किडनी इंजुरी भी होता है। किडनी डैमेज हुआ, डायलिसिस चाहिए। लेकिन एक ऐसा ड्रग का नाम अगर हम पूछेंगे कि भैया हम डायबिटीज वाला आदमी है और हमको मेरा किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया है, तो हम क्या दवाई देंगे? तो हम बोलेंगे लीनाग्लिप्टिन दीजिए आप, डूला ग्लूटाइड दीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है और इस पे अभी रिसर्च और भी हो रहे हैं और बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। प्रॉब्लम क्या है, विल्डाग्लिप्टिन मार्केट में बहुत आदमी लोग यूज कर रहा है, मतलब क्या बोले, बहुत गलत तरह से यूज किया जा रहा है। ये हिपैटोटॉक्सिक होता है। स्टिल दे आर यूजिंग विल्डाग्लिप्टिन इन मेनी पीपल। मेनी डॉक्टर्स आर यूजिंग दिस विदाउट नोइंग दिस, इसको हेपेटोटॉक्सिक होता है। वी एज अ फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट शुड टेल देम कि भाई आप जो विल्डाग्लिप्टिन जो इतना धड़ल्ले से चला रहे हो, आपको पता भी नहीं हेपेटोटॉक्सिक करके हेपेटिक फेलियर कर देगा। और फिर हमको विल्डा तो छोड़ो, लीना भी ग्लिप्टिन भी सही से काम नहीं करेगा, जो कि वो सेफेस्ट है बट फिर भी वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना। ठीक है। और तुम्हारा दोनों टाइप टू, सॉरी सॉरी, ये दोनों टाइप 2 में यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक सबक्यूटेनियस होता है, एक ओरल होता है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखना कि जितने भी तुम्हारे टाइड वाले होते हैं वो कैंसर करता है। टाइड वाली दीदी आती है ना टीवी में टाइड का एडवर्टाइज करने के लिए, कैंसरस है भाई। याद रखना, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। और एक्यूट पेनक्रिटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। एक्यूट पेनक्रिटाइटिस, पेट में दर्द लेके आएगा, ठीक है, और बोलेगा सर हम पूरा लेट नहीं सकते सर, हमको आगे झुक झुक के बैठने दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। और हमारे जो दर्द है वो आगे से लेके पीछे तक दर्द कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेनक्रियास जो होता है वो आगे से लेके पीछे तक होता है। तुमको बताए थे, अभी फोटो करके दिखाए थे, ठीक है ना। तो उसका पेन ऐसे ही होगा, रेडिएट ऐसे ही करेगा। एक तो वो बैठा रहेगा, सो नहीं पाएगा, और दूसरा क्या रहेगा, बोलेगा आगे से पेट पीछे तरफ जा रहा है, और जितना झुकेगा ना उतना उसका दर्द कम होगा। ये एक्यूट पेनिक्रेटाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स है। कभी पढ़ोगे तो जानोगे कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी तुम्हारे ग्लिप्टिन्स है, ग्लिप्टिन्स में तुम्हारे अर्थराइटिस है ना, एकदम फ्लू लाइक सिम्टम्स करता है ये। नेसोफेरेंजिस, राइनाइटिस है ना, और थोड़ा सा अर्थराइटिस भी करता है बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बैट्स पे। बैट्स पे आगे पेरिफेरल ऑर्गन्स जिसमें लिवर बहुत कॉमन है। पहले में बी से आ गया तुम्हारा बायोग्वाइनाइड्स, इसमें आ जाएगा तुम्हारा मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे क्या लिखे हैं हम, डेथ ड्यू टू लैक्टिक एसिडोसिस। कौन कराता है? मेटफॉर्मिन। ठीक है। तो ये लिवर पे यहाँ पे काम करता है। ठीक। और क्या करेगा, इट इनिबिट्स द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। तो भैया कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अमाइनो एसिड हो या फिर लैक्टिक एसिड हो, क्या करेगा, वो ग्लूकोज को बनना चाहिए था बट उसको बनने नहीं देगा। तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कमी हो जाएगा तो मेरा एंटी डायबिटिक रोल हो जा रहा है, वेरी गुड। ठीक। मेटफॉर्मिन का काम ये हो गया पहला, ठीक है ना, एएमपीए के साथ। ये जो था मेरा एएमपी ये देखो इसी के साथ काम किया। ठीक। दूसरा काम जो मेटफॉर्मिन क्या करता है कि ग्लूट 4 जो होता है ना, उसको स्टिमुलेट करता है, उसका सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। उससे ट्रांसलोकेट होके वो मेम्ब्रेन में जाएगा, और ग्लूट मेम्ब्रेन में जाएगा तो उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी तुम्हारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज जल्दी अंदर आएगा। ग्लूकोज जल्दी अंदर आएगा, ये बहुत अच्छे से काम करने लगेगा ये तुम्हारा रिसेप्टर। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ब्लड
मतलब सेल के अंदर में ग्लूकोज अंदर आने लगेगा, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, जो मेरा प्राइमरी टारगेट है। यहाँ पे देखो मेटफॉर्मिन को ओरल दिया जाता है, टाइप 2 में ड्रग ऑफ चॉइस है, टाइप 1 में भैया उसका कोई काम नहीं है। टाइप 1 में कोई काम नहीं है, जब इंसुलिन नहीं रहता उसका कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा बात है ना, ये हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में नहीं जाता है। जो पेशेंट ये खाता है ना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि भैया ये हाइपोग्लाइसीमिया का काम इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रीशन थोड़ी बढ़ा रहा है, ये इंसुलिन का सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, सिक्रीशंस को नहीं बढ़ाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा पीसीओडी, बहुत सारी फीमेल्स जो होती है रिप्रोडक्टिव एज में खासकर, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, उनमें कहीं डायबिटीज दिखता है तो उनको हम मेटफॉर्मिन देते हैं। ये बात आप ध्यान के रखिएगा। दूसरा जो होता है, किसी का अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, जो प्री डायबिटिक आदमी लोग होता है, जिसका 100 से 126 के बीच में तुम्हारा ग्लूकोज लेवल होता है, तो हम मेटफॉर्मिन दे के उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और ज्यादा एक्सकलेट नहीं हो। अच्छा, इसका ना पूरा टिपिकल फंडा है। मोटा आदमी को क्या करेगा भैया, वेट लॉस करवा देगा, लेकिन अगर मतलब अगर पतला आदमी है तो उसका वेट में कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पतला आदमी को मोटा कर देगा, है ना। तो ये चीज मेटफॉर्मिन में अच्छा है, लेकिन खराबी जो था वो हम बता दिए पहले ही। लैक्टिक लैक्टिक एसिडोसिस कराएगा भैया, पेशेंट तो वही मर गया। तो पेशेंटे मर गया तो फिर हम किस पे क्या करेंगे, राइट। इसमें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार पढ़ लो अपने से, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है ना, मेमोरी एनहांसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। मेटफॉर्मिन का हम लोग का जो रिसर्च हुआ था उसमें ये प्रूव्ड है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। नॉट ओनली दिस, देर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। भैया मेटफॉर्मिन लेके तुम काहे करें भैया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है ना। अच्छा तो है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा और बुरा के बीच में क्या करते हैं, बैलेंस। अच्छा ज्यादा रहा तो यूज करेंगे, बुरा ज्यादा रहा तो हम यूज नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा रहा तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा। यही हमारा फार्मा है, याद रखना। ये एक बैलेंस पे चलता है, किसी का कुछ अच्छा किसी का कुछ खराब। अगर खराब ज्यादा रहा तो वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता कैसे भैया, ये ऑक्सीजन की कमी से होती है, ओवरवर्क कर लिए या फिर ऑक्सीजन कमी हो गई तो हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, ठीक है। डायबिटीज अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर डिजीज में अगर यूज करेंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, अगेन इंसुलिन। उसके अलावा दो दवाई का नाम हम बताए थे, लीनाग्लिप्टिन और क्या बताए थे, डूला ग्लूटाइड, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद ग्लिटाजोन। ये चारों जो है हम लोग सीकेडी पेशेंट में हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने में देते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। अच्छा, अब बी हो गया। ए से क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, ये हो जाएगा तुम्हारा अकारबोज, अकारबोज, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था, और हम क्या बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होके तुम्हारा ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने से रोकेगा, और वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा यहाँ पे रहता था अल्फा ग्लाइकोसिडेज, उसका एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, मोनोसेक्राइड को क्या करेगा, खत्म कर देगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल, अकारबोज, वोगलीबोज और मिग्लिटॉल, ठीक है। तो उसको हम लोग टाइप 1 टाइप 2 दोनों में यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया कुछ नहीं करेगा, स्टूल में तुम्हारा मीठा मीठा बोले ना खुशबू आएगा, क्योंकि ग्लूकोज निकाल देगा बाहर, ठीक है ना। तो ये चीज है, राइट। वेट न्यूट्रल है, इससे कोई वेट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि वेट लॉस करवा देता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि भैया हम लोग जब भी ये खा रहे हैं तो अगर मतलब जितना भी ग्लूकोज खाते रहे काम ही नहीं करेगा, जिंदगी भर मतलब खाओ आराम से, चीनी उनी जो मन खाओ, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट और बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट क्या चीज है, अगर हम लोग मान लो कार्बोज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोज को यूज कर रहे हैं, ठीक। अब अचानक से हम लोग बिना खाना खाए इंसुलिन ले लिए, तो हो गया हमारा क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। और जब हाइपोग्लाइसीमिया तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चीनी पानी पीते हैं, तो चीनी पानी हम लोग बना के पी लिए, ले बेटा काम ही नहीं करेगा अब, गया, काहे, क्योंकि वो तो चीनी एब्जॉर्ब नहीं होगा मेरा,
जो सुक्रोज हम टेबल शुगर हम लोग यूज कर रहे थे। तो ये सब में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इंसुलिन के साथ या सल्फोनाइल यूरिया के साथ हम अकारबोज यूज करते हैं तो हम लोग को हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस क्या होता है, अगर मतलब हो जाएगा तो हम लोग नॉर्मल इससे काम नहीं होगा, उसमें हमको 5% डेक्सट्रोज चढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी को समझ में आ गया तो दैट्स वेल एंड गुड, राइट। बैट्स में आ जाता है थायाजोलिडिन डायोन्स, ठीक है। तो ये पीपीआर गामा का बात किए थे हम लोग, वहीं से आ रहा है ये, ठीक है। ये इंसुलिन के प्रेजेंस में ही काम करता है, अकेले कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन रेस्पॉन्सिव प्रोटीन होती है, उसका इसको बढ़ाता है, और ग्लूट4 का जो ये है उसको बढ़ाएगा। साथ में वो लाइपोजेनेसिस बढ़ाता है, ठीक है। फैट का मतलब क्या बोलते हैं, फैट जो है इंक्रीज इन द फैट, ठीक है। ग्लूकोज को हटा के वो फैट बनवाएगा, ठीक है, और हंगर को बढ़ाएगा, ठीक है। भूख बढ़ाता है, किसी को भूख अगर कम लगता हो तो वो ये खा सकता है, लेकिन ऐसा लेना नहीं चाहिए आइडियली। काहे, बताते हैं। देखो भैया, ई है पहला, का ही नाम ट्रोग्लिटाजोन, राइट। साइड इफेक्ट क्या है भैया, हेपेटोटॉक्सिक, हो क्या गया बैंड। दूसरा क्या है, ड्रोजीग्लिटाजोन, सुनोगे बहुत सारे डॉक्टर लोग धरल्ले से लिखता है ये सब, ठीक है। करता क्या है, एमआई हो गया तुम्हारा बैंड, ठीक है। पायोग्लिटाजोन बहुत सारा डॉक्टर लिखता है अभी भी, उसमें यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा देखा गया था, हो गया था बैंड, लेकिन इंडिया में आज भी चल रहा है। और बिलीव मी, देर आर मेनी एमडी हु आर राइटिंग पायोग्लिटाजोन मॉलिक्यूल, बट देर आर मतलब बहुत सारे केसेस में देखा गया है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा करता है, ठीक है ना। तो और इम्पोर्टेंट क्या है कि लिवर फेलियर में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्टिल दे आर गिविंग इट, ठीक है। और वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक्चुअली बढ़ाता था, बट स्टिल पीपल आर गिविंग इट। तो इट इज अ ट्रेजिडी कि कुछ लोग मानते हैं इस चीज को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स रेजिमेंट भी नहीं है, और उसमें इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर, बट हम लोग स्टिल देते हैं, कुछ नहीं बोल सकते इसमें, राइट। ये वेट गेन भी कराता है, बहुत बेकार सा मॉलिक्यूल है, चाइना में बना था, अब हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जान के रखना बस, चाइनीज है। बैट्स में लास्ट आता है SGLT2, ठीक है। तो ये होता है कहाँ पे भाई, किडनी पे होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, राइट। पीसीटी में होता है, यहाँ पे क्या करता है, सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ एंट्री करवाता है। अब देखो, सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ अगर बाहर निकलेगा, ठीक है ना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है ये, एक साथ अगर मान लो अंदर करवा देता है, तो उससे क्या होगा, उससे फायदा क्या है कि सोडियम के साथ ग्लूकोज भी अंदर आ गया, पानी भी अंदर आ गया, H2O भी अंदर आ गया, ठीक। हुआ क्या, काम क्या किया ये, हाउ इट वर्क्स, व्हाट ग्लिफोजिन का काम क्या है। अगर मान लो SGLT2 अगर तुम्हारे सोडियम ग्लूकोज को अंदर करता था, तो ये तो इनिबिटर हो गया ग्लिटाजोन्स, तो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। यूरिन से क्या निकल गया, सोडियम ग्लूकोज वाटर बाहर निकल गया। ध्यान से देखना, SGLT2 का काम बताए थे हम, यहाँ उसके इनिबिटर क्या कर रहा है, बाहर निकाल देगा पेशाब से। तो ये यूरिन से तुम्हारा क्या करेगा, निकाल दिया। तो यूरिन से ग्लूकोज निकलते रहेगा, तो सबसे कॉमन फीमेल्स के जो जेनिटल ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, और यूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होता है फीमेल्स में, और मेल में क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जो यूटीआई होने का चांस होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, फीमेल्स में होता है, क्योंकि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, छोटे हैं, और मेल से क्या है, बड़े हैं, राइट। तो फीमेल्स में यूटीआई होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विद द यूज ऑफ दिस SGLT2 इनिबिटर्स, बिकॉज उनका पेशाब में क्या निकलेगा, पेशाब में क्या निकलेगा, ग्लूकोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्लिफोजिन्स है, जितने भी है, देखो नाम याद रखना, CDE है ना, कैना डापा एम्पा, ठीक है, CDE। तो ये ग्लिफोजिन्स का काम क्या करेगा, वो तुम्हारा, ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, वेरी गुड, एंटी हाइपरटेंसिव है, वेरी गुड, है ना, सोडियम भी बाहर कर दे रहा है, ग्लूकोज निकाल के वो यूटीआई करवाने का चांस वहां पे बढ़ जाता है, ठीक है ना। याद रखना, यूटीआई बहुत कॉमनली साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा दिखा जाता है इसमें। रिकरेंट यूटीआई, उसमें तुम्हारा गॉल ब्लैडर सॉरी यूरिनरी ब्लैडर का तुम्हारा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो बनाता ही बनाता है। इसके सबसे अच्छा चीज क्या है, इससे वेट लॉस कराता है, ओरली दे सकते हैं, पेशेंट कंपैटिबल है, टाइप 2 में देंगे, और हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करेगा। कुछ ड्रग्स के बारे में बताए थे, ब्रोमोक्रिप्टेन, ये बहुत अच्छा काम करता है,
ठीक है, यहाँ पे वो ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये बात जान के रखना, हमारा ब्रोमोक्रिप्टीन जो है वो D2 एगोनिस्ट है। ठीक, और एक डॉन फेनोमेनन होता है जो डायबिटीज में देखा जाता है, और हम ये नहीं बता रहे सोमोगेई इफेक्ट फेनोमेनन और डॉन फेनोमेनन, ये दोनों हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक अर्ली मॉर्निंग होती है, एक लेट इवनिंग होती है। ठीक है, और मतलब ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको और तुम्हारा जो ACTH जो होता है, जो तुम्हारा एडिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है, वो तुम्हारा इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। बस ये बात याद रखना, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। वही काम है तुम्हारा, ये जो डोपामिन का काम, ये जो यहाँ डोपामिन D2 एगोनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, वो इसी तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एंड इट इज अप्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे रिम्स में भी ये रिसर्च हो चुका है, थीसिस रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिन जो है उसको अप्रूव किया गया था जो कोलेस्ट्रॉल को डायबिटीज में, तो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग यूज किया जाता है वो होता है तुम्हारा ये सारग्लिटाजार। ठीक है, डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। ठीक है, अभी आ रहा है उसको। ये दोनों के बारे में तुम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। पीपीआर गामा एगोनिस्ट हम बोले थे, ये दिस इज एगोनिस्ट। ठीक है, ये अल्फा, और ये ऐसे करके मैंने बताया था। तो फाइब्रेट जो होता है उसको हम लोग किस में देते हैं, डिसलिपिडीमिया में देते हैं। पायाग्लूटाजोन हम लोग देते हैं डायबिटीज में, और अल्फा प्लस अगर गामा अगर हो गया, ठीक है, तो उसका डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में देंगे। उसका एग्जाम्पल हो गया सारग्लिटाजार्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डायबिटिक डायरिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, बहुत सारी डिजीज हम लोग बताए थे। डायबिटिक रेटिनोपैथी, है ना, इसमें कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, डिमेंशिया करवाता है। ठीक है, अनेमिया करवाता है, डिसफंक्शन करवाता है। ठीक है, डिक्रीज इन लिबिडो, किडनी को उड़ा देता है पूरा, आई को उड़ा देता है पूरा, गड़बड़ा देता है उसमें, है ना, न्यूरॉन्स को उसको भी ले लेता है पूरा। हीमोग्लोबिन का अनेमिया तो कर ही रहा था, साथ में तुम्हारे HB1AC बढ़ा देता है। ठीक है, डायबिटीज मल्टी बहुत तरह से काम कर रहा है। ठीक है, एंड वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जान के रखना, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अपना वर्कआउट जो है वो सबको बढ़ाओ। ठीक है, ओबेसिटी को घटाओ। ठीक है, ये सब चीज जान के रखना। ठीक है, और रेटिनोपैथी कैसे होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाता है तो VGEF, ये जो है ना, ये इसकी हम लोग एक्चुअली जो इनिबिटर्स है, जो आर्टिफिशियली मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो VEGF जो है ना वो तुम्हारा नियोवेस्कुलराइजेशन कराता है। तो ये क्या करता है ना, एक्चुअली ब्लाइंडनेस का कॉज यही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वेसल नया नया वेसल्स बनाएगा, वो रप्चर करेगा मैकुलम में, और वो ब्लाइंडनेस करवा देता है। उतना डिटेल में तुमको नहीं जानना है, ये सब नए नए भी आए हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज ध्यान में रखना। न्यूरोपैथी में भी तुम्हारे जो ड्रग्स है, जैसे डुलॉक्सिटीन जो हो गया, गाबापेंटिन, ये हम लोग बहुत बार देते हैं। गाबापेंटिन का नाम सुने होगे, प्रीगाबालिन का नाम सुने होगे। तो ये सब तुम्हारे न्यूरोपैथी में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे से तुम पूछोगे कि बॉस बताइए आप क्या देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना अल्फा लाइपोइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ मतलब ये कॉम्बिनेशन में आता है मेगा न्यूरॉन OD यूज करते हैं हम। ठीक है, और एज सच अगर ये मल्टीविटामिन अगर है, ये इसमें लाइपोइक एसिड होता है। और मेरा जो दूसरा मॉलिक्यूल है क्रोमियम, तो उसको वो मिलता है कोबाडेक्स में। तो कोबाडेक्स CJS जो है उसमें हम लोग यूज करते हैं, क्रोमियम रहता है उसमें। तो ये दो मॉलिक्यूल जो है, एक्चुअली ये मेरा रिसर्च मॉलिक्यूल भी है। तो और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो भी एक मेरा रिसर्च मॉलिक्यूल है। ये तीन मेरा रिसर्च मॉलिक्यूल है। अगर मेरे हमारे पास टाइम है थोड़ा सा 10 मिनट, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से डायबिटीज काम करता है, जान के रखना। ठीक है, डायबिटिक डायरिया का नाम तुम लोग ऑब्वियसली नहीं सुने हो। ठीक है, तो जान के रखना, डायबिटीज के कारण तुम्हारा बहुत बार पेशेंट डायबिटिया भी लेके आता है, कॉन्स्टिपेशन भी लेके आता है। अब जो लेके आया उस हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में तुमको हम अपने मतलब इसके बारे में बता रहे थे, इसके चलते ही मैंने पिछली बार क्लास अपना ये कर दिया था। ठीक है, तो दिस इज माय सिनॉप्सिस, एक्चुअली यही मेरा सिनॉप्सिस है। A comparative study of effects of R alpha lipoic acid
chromium picolinate and hydroxychloroquine on the blood sugar in streptozotocin induced type 2 diabetes mellitus. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा why we are actually doing this study, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मार्केट में तो बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, पर उनके साइड इफेक्ट्स भी हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े बहुत ज्यादा है, ठीक है। दे लैक द सीवियर मतलब द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज उसमें कम हो जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिकेसी उसका एक्चुअली बहुत कम है मार्केट में, बहुत सारा चीज कम देखे हैं, ठीक है। साथ में बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज होते थे पेशेंट में, डिस्लिपिडीमिया होता है, डिमेंशिया, ये सब हो जाता है, उसके से पॉलीफार्मेसी हो जाती है, मल्टीपल दवाई देना पड़ता है जिससे पेशेंट का कंप्लायंस कम हो जाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया में तुम देख ही रहे हो, तुम्हारा मॉडल मतलब अनअफोर्डेबल है, सीधा एक बार आदमी कहीं एडमिट होता है तो उसका लाइफ लॉन्ग का सेविंग खत्म हो जाता है, राइट। इसीलिए हम लोग को नए और एफिकेशियस ड्रग्स का, इवन सप्लीमेंट्स का हम लोग को देखना चाहिए। मैं ये 6 मॉडल यूज करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं 36 रैट्स यूज करूंगा, ठीक है, ये मैंने सोचा है, जिसमें एक में इसमें डायबिटीज इंड्यूस नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल रहेगा ये। एक में हम डायबिटीज इंड्यूस करके उसको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। एक में मेटफॉर्मिन देंगे, एक में अल्फा लाइपोइक एसिड देंगे, एक में क्रोमियम देंगे, एक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे, राइट। और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे, इससे हम एंटी ओबेसिटी है कि नहीं उसको देखेंगे। यहाँ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हम लोग लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, ठीक। एथेरोजेनिक इंडेक्स देखेंगे कि वेदर इट इज एथेरोजेनिक पोटेंशियल इसमें है कि नहीं, एनीमिया कॉज करता है कि नहीं, नेफ्रो प्रोटेक्शन करता है कि नहीं, नेफ्रो प्रोटेक्शन, नेफ्रोप्रोटेक्टिव रोल है कि नहीं मेरा मॉलिक्यूल का। हम लोग किडनी का, आर्टरी, ये सब का भी हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिक एसिड देख सकते हैं, ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो भी हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो एंटी डायबिटिक के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो तुम, कि इंसुलिन का डिग्रेडेशन को होने से बचाता है वो, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो पेनक्रियाज में होता है उसको कम करता है, इंसुलिन का सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, लिपिड लोअरिंग इफेक्ट तो है ही, नेफ्रो प्रोटेक्शन का काम है, और कार्डियोवास्कुलर इवेंट जो होते हैं, सीवीएस एब्नॉर्मलिटीज जो होता है उसको भी कम करता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होता है, जो अभी मार्केट में बहुत 2020 में इट वाज द मोस्ट टॉक अबाउट मॉलिक्यूल इन कोविड-19, बट इसमें ये डायबिटिक का जो रेजिस्टेंट पार्ट होता है, रेजिस्टेंट डायबिटीज जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, हम एक्चुअली इसको मेरा 18 मंथ्स का स्टडी है, प्रूफ करना है मुझे, जिसमें मुझे एमडी की डिग्री मिलेगी, कंप्लीट होगी मेरी। अल्फा लाइपोइक एसिड जो होती है, ठीक है, ये ट्रांसलोकेट GLUT1 एंड GLUT4, एकदम इंसुलिन के जैसे काम करता है ये, ठीक है। और इट इम्प्रूव्स द प्रोटीन्स ऑफ द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, सिग्नलिंग की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे तुम्हारा इम्प्रूव्स द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये काइनेसिस को क्या करता है ना, एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करके क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अपटेक जो है और जो ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसको डायरेक्टली वो एक्टिवेट करता है, ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इट इज अ यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इट रिस्टोर्स एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ग्लूटाथायोन, विटामिन ई, सी और कोएंजाइम Q10, ये चारों को वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब बॉडी में अगर वो कम हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करके इसको फिर से दोबारा बना देगा, ठीक है। जब बना देगा तो उससे क्या फायदा होगा पता है, कि ये चारों का चारों, विटामिन ई, विटामिन सी, कोएंजाइम की, इस एंटी डायबिटिक रोल है ये चारों का, तो ये चारों का रोल है ही, साथ में इसका अपना अलग से रोल है। और सोचो, ये जब टूटता है तो अपना इसका जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी तुम्हारा एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो कितना बड़ा फंडा है ये नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारा हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। अभी मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग रूप में, कॉम्बिनेशन में, बट इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमियम। क्रोमियम का काम क्या है ना, कि ये बहुत ऐसा बंदा है जो इंसुलिन का बाइंडिंग बढ़ाता है, रिसेप्टर का नंबर बढ़ाता है, और इंसुलिन का रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन काइनेस प्रॉपर्टी ये भी क्या करता है, एग्रावेट करता है, बढ़ाता है। इसको ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर भी कहते हैं, जिसको वो इंप्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है। और क्रोमियम न्यूट्रिशन लेंगे तो लिपिड प्रोफाइल भी कम हो जाएगा और इंसुलिन का एक्शन भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल भी कम हो जाएगा और इंसुलिन का एक्शन भी इंप्रूव करेगा, और वो इंसुलिन को ब्लड से तुम्हारा सेल के अंदर लाएगा, जाके वहां पे वो काम कर सके, ठीक है। बीटा सेल का सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है क्रोमियम। तो ये 3 है जिसमें मेरा ये स्ट्रेप्टोजोसिन से हम वो डायबिटीज इंड्यूस करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग इस तरह से 18 मंथ्स का मेरा काम है, वो सब मेरा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड लेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से ब्लड लिया जाता है रैट में, पेरिफेरल वेन से लेते हैं, टेल से लेंगे, या लेटरल सिवेनस वेन से लेंगे, या रेट्रो ऑर्बिटल साइनस से लेंगे, या फिर कार्डियक पंचर करके लेंगे। तो ये हम सीखेंगे। अगर कोई हमको बता सकता है कि ये कहाँ सिखाया जाता है तो हमको बता देना भाई, हमको सीखना है जाके अभी। ठीक है, और एनोवा ये सब है, तुम लोग ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई एंड द टॉपिक। हम लोग 4 मिनट्स अर्ली कंप्लीट कर रहे हैं। सो दिस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी 4 क्वेश्चंस। उससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा यार, बताओ। इट इज अ वेरी गुड प्लेस। यस सर। आई होप तुमको डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ बताया अभी हम। ठीक है, एंड बिलीव मी, मैंने पूरा जितना भी समराइज मैं कर सकता था मैंने समराइज किया। धीरज, अभी कितने लोग ऑनलाइन है? अभी कितने लोग सर ऑनलाइन है? 15 सर। 15 ऑनलाइन है। तो अगर एक को हटा देते हैं तो 14 पीपल आर एक्चुअली। ठीक है, तुम लोग कुछ सीखे हो आज। ठीक है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, डायबिटीज के बारे में अगर कोई पूछेगा तो एटलीस्ट तुम कुछ बोल पाओगे खुल के, है ना। एंड ऑल द बेस्ट। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी रहने दो, कुछ पूछना होगा मुझसे बाद में पूछ सकते हो। ओके, हाँ अभी तो सर फिलहाल टाइप 2 डायबिटीज हो गया हम लोग को। क्या हो गया? अभी तो फिलहाल टाइप 2 डायबिटीज हो गया, थोड़े में ठीक हो जाएंगे सर। चलो, वेरी गुड। तो उसके लिए तुम लोग बहुत सारा थैंक यू सर। एक्सरसाइज करो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करो, इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाओ, है ना। डाइट अपना ठीक रखो। यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज करो 45 मिनट्स। और